नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 वंशानुगति के आणविक आधार के एमसीक्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं पहला क्वेश्चन। त्रिसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? जो त्रिसंकर क्रॉस होता है इसकी जो F1 पीढ़ी है इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर एवं अप्रभावी जनक के संकरण में कौन सा अनुपात होता है? तो इसका जो अनुपात है वो है 1:1। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपुंसन का क्या तात्पर्य है? जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पूछा जा रहा है विपुंसन का क्या तात्पर्य है। तो विपुंसन का तात्पर्य यह है कि पुष्प के नर भाग को काटकर अलग करना। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें से जो नर भाग होता है उसको काटकर अलग करना। तो यहाँ पर देखिए नर भाग कौन सा है? दलपुंज, वर्तिकाग्र, वर्तिका या फिर परागकोश। तो जो परागकोश होता है ये नर भाग का पार्ट होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों किया जाता है इसको अलग? जब कृत्रिम जनन कराया जाता है पौधों में तो इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है विपुंसन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम कौन से संकरण के आधार पर प्रतिपादित किया था? तो यहाँ पर जो मेंडल ने युग्मकों की शुद्धता का नियम है ये इनने प्रतिपादित किया था एक संकर संकरण के आधार पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द्विसंकर क्रॉस संबंधित है। यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन से चीज़ से संबंधित है। ये होता है स्वतंत्र अपव्ययन के नियम से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल ने व्यक्त नहीं किया। इनमें से कौन सा नियम है जो कि मेंडल ने व्यक्त नहीं किया? तो मेंडल ने प्रभाविता का नियम व्यक्त किया, पृथक्करण का नियम व्यक्त किया और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम व्यक्त किया। तो बचता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, तो जो मेंडल ने व्यक्त नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अनुवांशिकी में अध्ययन किया जाता है। तो अनुवांशिकी में अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुवांशिकी में दोनों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द्विसंकर में परीक्षण क्रॉस का अनुपात होगा, यानी जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें जो अनुपात प्राप्त होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 9:3:1। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में बहुजीनी वंशागति देखी जा सकती है। तो मनुष्य में बहुजीनी वंशागति जो है त्वचा के कलर जो होता है, हमारे जो स्किन कलर होता है उसमें देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल की परिकल्पनाओं को किसने मेंडल के नियम का रूप दिया? तो कोरेंस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल की परिकल्पनाओं को मेंडल के नियम का रूप दिया। सो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे जीवों को जिनमें दो समान एलील्स पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवों को कहते हैं समयुग्मनज या होमोजाइगोट्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उसके लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना? तो इसके कई सारे कारण थे, उनमें से सबसे एक महत्वपूर्ण कारण था कि उसमें विपर्यासी लक्षण थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और भी कई कारण, जैसे कि मटर के जो पौधे होते हैं काफ़ी कम समय में तैयार हो जाते हैं, आसानी से इनको उगाया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वंशागति की इकाई है। जो वंशागति है इसकी सबसे मूलभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो होती है जीन। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सहलग्नता को सर्वप्रथम किसमें देखा गया था? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि जो लिंकेज होती है ये सबसे पहले किसमें देखी गई थी? तो ये देखी गई थी मीठी मटर में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुप्रभाव दर्शाने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं? ऐसे जीन जो बहुप्रभाव दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात क्या होगा? जो अपूर्ण प्रभाविता होती है इसमें F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात पूछा गया है। तो वो होता है 1:2:1। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
वह घटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करती है। ऐसी घटना जिसमें एक जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करे उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे बहुप्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ड्रोसोफिला के विशालकाय गुणसूत्र, जो ड्रोसोफिला के विशालकाय गुणसूत्र हैं किसमें देखे गए थे? तो ये देखे गए थे ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाती है? पूर्ण संलग्नता है ये नर ड्रोसोफिला में पाई जाती है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यदि मक्के में गुणसूत्रों के 10 जोड़े हो तो संलग्न समूहों की संख्या कितनी होगी? यदि मक्के में गुणसूत्रों के 10 जोड़े हों तो संलग्न समूहों की संख्या क्या होगी? तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी उतने की उतनी ही। ठीक है, यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक नर बच्चा निम्न में से एक्स गुणसूत्र ग्रहण करता है। जो नर बच्चा है वो एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करता है? तो वो उसकी माता से प्राप्त करता है। देखिए, जो फीमेल होती है उसमें एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और जो मेल होता है उससे एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मेल से तो वाई क्रोमोसोम आएगा और जो फीमेल है उससे एक्स क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा उसकी माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र है। जो लिंग निर्धारित गुणसूत्र नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र हैं। ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जो कि लिंग निर्धारण करता है? तो ऐसे गुणसूत्रों को हम कहते हैं हेट्रोसोम्स। ऐसे गुणसूत्रों को हेट्रोसोम्स कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान वाली क्रिया क्या कहलाती है? जब गुणसूत्रों के खंड आदान प्रदान होते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीन विनिमय या जीन एक्सचेंज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जीन की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? तो जीन की अवधारणा जो प्रस्तुत की थी ये की थी सेटन ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, गुणसूत्री सिरे कहलाते हैं। जो गुणसूत्री सिरे हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं टीलोमियर्स। सो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बाल बियानी रिंग पाई जाती है। बाल बियानी रिंग किसमें पाई जाती है? तो बाल बियानी जो रिंग होती है ये पाई जाती है पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में। सो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीटीन गुणसूत्रों में। ठीक है, तो ये थे 26 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।